तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। दीपेंद्र जी ये नौजवान साथी आपके साथ में है। तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। राम राम कदी ढीली राम राम जी। देखो भाई मारे जोड़े थारी राम राम है। थारी राम राम की ताकत पे लड़ाई लड़ रहे हैं और वह भी ढीली रहेगी तो फिर मारे जोड़े की मैं नहीं बचता। ठीक बात है ना। हाँ जी। और वैसे भी भाई ये गांव मेरा अपना गांव है, तो आज हमारे बीच में हमारी बहन हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक, बीच में हमारे कप्तान शमशेर मलिक जी जो कि रोज टोल का जो धरना था उसमें उसकी अगुवाई ये कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे भाई कर्मवीर मेहराना जी, हमारे चांद प्रधान जी, हमारे बीच में हमारे सुभाष जी, कुमार जी, हमारे बीच में हमारे भाई नौजवान साथी भाई दीपक जी, हमारे दीपाई दीपक धनखड़ जी, हमारे सभी मैं एक एक का ये तो जो मंच में बैठे हैं, ये गांव पूरा मेरा अपना गांव है। और मैं देख रहा था लिस्ट, कुलदीप भाई ने तो पार्ली वाली लिस्ट ले ली जो पार्ली के लोग हैं। गीता जी ने झज्जर वाले नाम ले दिए। यहाँ पे बादली बैठी है, झज्जर भी बैठी है, बेरी के भी हैं, एक आधा रोहतक का भी है, चुकरदे के हैं भाई। मेरे लिए तो मैंने तो सबके नाम जो है फिर लंबी इतने आप बहुत देर से बैठे हो, बहुत आप धन्य हो, क्योंकि आप लोगों को मैं जो है पूरे आंदोलन में जब भी मैं पहुंचता था ढासा बॉर्डर पे, तो कई तो ऐसे चेहरे हैं कि मैं कभी बारिश में गाड़ी रोकी, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम बिना बताए मैं आता था, क्योंकि बिना प्रोग्राम बताए कभी निकटते बढ़ते जगमगा देखते तो एक बार हौसला हो जाता है अपने आदमी का एक दूसरे से मिलके। तो कई आप यहाँ पे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, वो हमेशा रात में गाड़ी रोकी दिन में गाड़ी रोकी वहीं दिखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष पूरा एक साल छोटी बात नहीं, अभी तो हम कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कितनी बड़ी बात है, उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है जो जीत हुई है, मुझे उस बात का अंदाजा है, क्योंकि ये देश की जो सबसे बड़ी पंचायत जिसको संसद कहते हैं, जिसको आपके आशीर्वाद से मेरे को उसमें जाने का अवसर मिला। कई साल से मैं वहाँ पे मैंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। वो जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस संसद में मैं जब आवाज़ उठाता था तो बीजेपी की तरफ से मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और ख़ास तौर पे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के हैं और 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। विपक्ष में एक अकेली मेरी आवाज़ विपक्ष में है, नहीं तो हरियाणा में लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया था। मैं देखता था कि उस संसद से 10-15 किलोमीटर दूर कहीं सिंगू बॉर्डर पे, कहीं टिकरी बॉर्डर पे, कहीं ढासा बॉर्डर पे हमारे देश का किसान बैठा था। रात को हम जाते थे, पता चलता था कि कोई शव किसी गांव में वापस पहुंचा और उसके गांव में पहुंच के उसके घर में परिवार में पहुंच के उसके आंसू पहुंचने का हम प्रयास करते थे। और दिन में जाके जब संसद चल रही होती थी, मैं जाके बात करता था, कहता था कि जी आप किसान की बात नहीं मान रहे तो कम से कम किसान को किसान मानो। कहते थे नहीं नकली है, कोई बताते थे आतंकवादी है, कोई उपद्रवी है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपने सारा आप उसके गवाह हो क्या क्या कहा गया। तो मैं भाई किसान हो, किसान नहीं मानते, किसान को इंसान तो मानो। अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो संसद में शोक प्रस्ताव आ जाता है, कम से कम कोई सांसद खड़ा होकर, कोई विधायक, कोई मंत्री खड़ा होकर ये कह दे कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन भाई 700 किसानों की जान चली गई, एक एक करके शव हरियाणा पंजाब के गांव में वापस जा रहे हैं। हमें दुख है, देश के नागरिक थे, देश ये भी इंसान थे, हमें इनके परिवार उजड़ के 700 घरों के चिराग बुझ गए, हमें उस पर दुख है। कम से कम मैंने कोई खड़े होकर ये बात तो कहे। लेकिन
मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे। वो जो दिन थे वो ऐसे दिन थे कि इतना अकेलापन, जो मैं आपको कह रहा था, मैं इतने लंबे समय से मैं देश की संसद को देखा है, इतना अकेलापन जितना मैंने महसूस किया उसी संसद में मैंने कभी महसूस नहीं किया। आप लोग के आशीर्वाद से लगभग मैं 16-17 साल देश के, मेरी ख्याल 41-42 साल की उम्र में शायद देश के इतिहास में किसी को इतना अवसर नहीं मिला हुआ, आपने इतना मेरे को आशीर्वाद दिया। लेकिन इन 16-17 साल में वो दिन ऐसे दिन थे कि अंदर तो बोलते थे नहीं, तो संसद के बाहर सेंट्रल हॉल है, सारे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, मगर चाय पीने का भी जी नहीं करता था, क्योंकि अंदर ऐसे ताने सुनते थे। और मुझे पता था कि कल रात में किसके घर में होके आया हूँ और उसको ये बता रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वही सरकार है, वही संसद है। देश की सरकार भी झुकी, प्रधानमंत्री भी झुके, आपकी जीत हुई। आज उसी संसद में छाती ठोक के जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं, और वही सांसद कहते हैं दीपेंद्र टू ठीक था और हम गए। जो मजाक उड़ानी होती, जो सबसे पहले उठ के मजाक उड़ाते थे ना, वह तो ये मुझे गर्व है। मैं ये कह रहा हूँ ना, कितनी बड़ी जीत है ना, तो बहुत बड़ी सरकार है ये झुकने वाली सरकार नहीं थी। ये तो हमें धन्य है इस इलाके को। हम बार बार, क्योंकि नौजवानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी पीढ़ी के हैं और मुझसे अगली पीढ़ी के, ये हमारे बड़े बुजुर्ग ये किस मिट्टी के बने हैं आपको अंदाजा नहीं है। ये यही इलाका था जो सबको, अगर आज तो पूरा अपना जो है, जब जाते हैं संसद में 5 जगह राम राम ठोकते हुए जाते हैं वहाँ पे। भाई बताओ भाई, तब मजाक। ऐसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, आपको भी देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, हमें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और ये तो कई अग्नि परीक्षा इस सरकार ने ले ली। भगवान ऐसा कोई किसी भी सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन सद्बुद्धि दे। मैं एक बात और आज राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हरियाणा के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के अंदर आप भी चाहते हो सरकार बने, आपकी सरकार बने, दोबारा से विकास की तरफ हरियाणा तेजी से आगे बढ़े, हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य बचे। लेकिन केवल सरकार बनाने की लड़ाई मत रखना। छत्तीस बिरादरी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कम से कम जब ये इशू आया, मुद्दा आया, मैं राजनीति से उठ के बात कह रहा हूँ, पूरे पंजाब के सारे सांसद एक हो गए, अलग अलग पार्टियों के सांसद थे। लेकिन जब किसान पे चोट आई, अकाली का कोई एमपी हो, कांग्रेस का एमपी हो, आम आदमी का एमपी हो, सारे एक हो गए कि भाई हम सरकार के खिलाफ। और हरियाणा में सारे सरकार के साथ हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान 2 प्रदेशों में था इस 3 कानूनों का, हरियाणा में और पंजाब में, क्योंकि सबसे ज्यादा खरीद यहाँ से होती है एमएसपी की, और ये एमएसपी की खरीद पे तलवार लटकी थी। आपको पता है, फायदा तो था कि एमएसपी को दुगना करेंगे, आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी की तो वो तो एमएसपी जो मिल रही थी वो उसमें जो है खत्म करने हो रहे थे, आपको पता है। लेकिन सबसे नुकसान हरियाणा पंजाब में था। तो जब पंजाब में जब नुकसान आया तो सारे पंजाब के सारे पार्टियों के एमपी एक हो गए, और हरियाणा पे जब नुकसान आया तो भाई वहाँ पे जितने आपने एमपी भेजे हुए थे तो सारे एमपी आपके खिलाफ हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई आने, जागरूकता जो आए और लड़ाई जो लड़ी जाए, केवल चंडीगढ़ में सरकार बनाने की नहीं हो, आने वाले समय में जो सांसद और विधायक जो जाएं हरियाणा की विधानसभा में, देश की संसद में, वो ऐसे जाएं कि अगर मजदूर पे, गरीब पे या किसान पे अगर चोट कोई सरकार मारती है तो कम से कम उनके दर्द की गवाही देने के लिए वो खड़े हो जाएं। ऐसे सांसद और ऐसे विधायक आप चुनके जरूर भेजो। मैं ये बात आपसे कहना था और राजनीति से मैं ऊपर उठ के बात आपसे कहना था। बाकी तो मैं जो है आज ज़्यादा गिरधाना गाँव अपना गाँव है, मेरे लिए एक बहुत ही जो है ये मेरे लिए प्रिय गांव है, क्योंकि मेरे मामा का गांव है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाव हो जाता है, लाड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना, तो मेरे को भी हो जाता है। तो यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हरियाणा की जो सरकार आपने देखी, 2 शब्द में इसके बारे में ज़रूर कहूँ। खट्टर सरकार 8 साल हो गए, 8 साल में कितना नुकसान हुआ हरियाणा को, आज इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया। लोग नहीं चाहते थे इस दोबारा सरकार बने, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 75 पार का नारा था, 85 पार का टीवी पे चला रखा था।
लेकिन जब नतीजा आया तो लोगों ने मेजोरिटी नहीं दी, 40 पे लोगों ने रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे। एक बार तो यूँ होगी थी भाई, होली थी ना, एक बार होगी थी, लेकिन फिर इन्होंने रातों रात समझौता किया और एक ऐसी पार्टी से 10 विधायकों का साथ लिया जिस पार्टी को एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ी हुई है। उनकी एक एक वोटर से अगर गवाही दिलवाओगे, एफिडेविट दिलवाओगे, जो जेजेपी पार्टी के एक एक जो विधायक आए हुए एक एक हल्के में, आज मैं सफीदों से जींद से आ रहा हूँ, कल मैं उचाना जा रहा हूँ, नारनौंद हल्के में जा रहा हूँ, एक एक वोटर उनका ये गवाही देता है कि हमने इस बात की वोट दी थी कि भाई ये नहीं बननी चाहिए दोबारा। लेकिन रातों रात समझौता हो गया और ये कहा तो सुबह उठ के कि समझौता कर रहे हैं कि हम 5,000 बुढ़ापा पेंशन लागू करेंगे। हुड्डा साहब ने कहा कि हमारे साथ आ जाओ, हम पहले दिन 1 नवंबर से लागू कर देंगे। लेकिन कहा कि नहीं, हमारा समझौता हो गया, अमित शाह के साथ समझौता हो गया और हम 5,000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। कितनी पेंशन है भाई बताना भाई, 5,000 होली की नहीं होली बताइए। 2500 वही ना टाइम पे मिलती, काटन भी लग रहे हैं और 3 साल होली है। दो महीने मिल रहा है, 5,000 और आपको ये आपने एक बात पता थी, अगर हुड्डा साहब बनते तो पहली नवंबर से हो जानी थी कि नहीं हो जानी थी, नहीं बताओ भाई। तो खैर, मगर समझौता इस बात पे नहीं किया कि 5,000 पेंशन, हालांकि घोषित किया कि भाई अमित शाह से बात होगी 5,000 पेंशन। समझौता इस बात पे किया कि भाई लूट की छूट के आधार पे सरकार बनी। भाई शराब माफिया भी बांटेंगे, आपने देखा होगा शराब माफिया की बोला, खनन माफिया भी बांटेंगे, जिसके पास जौन सा महकमा है। वो दादा गौतम का बयान आया कि भाई एक ले जिमन लग रहे हैं, बोला भाई या कोई दोनों के मंत्री मिलके, और इसीलिए लोगों ने हराया भी था। खट्टर सरकार, जो पहली खट्टर सरकार थी, सारे मंत्री क्यों हारे थे, मनीष ग्रोवर से लेकर और धनखड़ साहब तक और सारे कैप्टन कप्तान अभिमन्यु से लेकर सारे मंत्री क्यों हराए थे, लोगों ने इसलिए हराए थे, लोगों के सामने उनका बेईमाना आ गया था कि भाई ये तो केवल लूटने में यही बात थी ना तो लोग दोबारा जिता देते। और अब उस लूट की छूट के समझौते पे दोबारा से हरियाणा का बहुत नुकसान कर रहे हैं। आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में आज हरियाणा के अंदर जो पहले नशे में हरियाणा का नाम नहीं आता था, उसमें हरियाणा का नाम आज आने लग रहा है। आज महंगाई, आज पत्रकार वहाँ पे जीन में पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा बिजली अब ये 100 यूनिट पे, तो महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, सारे विकास की परियोजना वहाँ की वहाँ खड़ी है। ये झज्जर का अपना एम्स, अभी तक 10 बड़े अस्पताल इसमें आने थे, यूं का पड़ा है, एक ईंट फालतू लगा था। और इस तरफ से हम एम्स के माध्यम से हुड्डा साहब ने 2013 में घोषित किया था कि भाई अगला ये रहेगा कि भाई झज्जर की तरफ बढ़ाएंगे, मेट्रो को झज्जर लेके आएंगे। मगर जो है 8 साल हो गए, मेट्रो का एक खंभा भी, आसोदा जो है ना आखिरी साखोल पे था, साखोल से आसोदा तक भी मेट्रो नहीं सरकारी हो तो बता दो मैं गलत कह रहा हूँ। तो वहीं की वहीं एयरपोर्ट बनना था अपना महम में, बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का दूसरा एयरपोर्ट आता है, अगली पीढ़ी के हमारे जो है भविष्य को वो सुरक्षित करता, बहुत निवेश होता, हमारे अगली पीढ़ी में हमारे भाइयों को अच्छी रोजगार का अवसर मिलता है। लेकिन एक एक करके सारे प्रोजेक्ट लेकर आपके सामने है। तो आज ये एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हरियाणा को, है। और देखो ये एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी आने वाले समय में दोबारा से। चंडीगढ़ को तो बहन जी कोई नहीं लेके जा सकता, 1 इंच भी चंडीगढ़ का कोई लेके नहीं जा सकता, वो तो कोई बात नहीं। वो तो आप ये पता नहीं किस किया, ये तो असंवैधानिक है, इसको तो हम होने नहीं देंगे। लेकिन हरियाणा को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इनका हरियाणा को बचाने की तरफ। अपना इलाका ही नहीं, आज मैं पूरे हरियाणा में जाता हूँ, पूरे हरियाणा में माहौल है, पूरा हरियाणा समझ रहा है। और छत्तीस बिरादरी जो इन्होंने नुकसान किया, भाई को भाई से जुदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करी, आज पूरे हरियाणा में आप भी जाते हो कि हम भी जाते हैं, छत्तीस बिरादरी आज जो है इस सरकार को बदलना चाहती है और आपकी तरफ देख रही है। तो मैं आप सबसे, अपना घर है बिरधाना गांव, मेरा घर है, मेरा परिवार है। अब भाई लोकसभा चुनाव में 1.5-2 साल का टाइम बचा है।
अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और अपने घर में ये बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा चुनाव का कभी जिक्र नहीं करता, कहीं भी जिक्र नहीं करता, मगर यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ईमानदारी से मैं चला हूँ हमेशा, और अपनी ईमानदारी से जितना भगवान ने जितनी क्षमता दे रखी है, मैंने सब कुछ आपको पता है, मैंने अपनी तरफ से पूरा हमेशा प्रयास सच्चाई से किया। तो कोई बात नहीं, हार जीत इसका हिस्सा है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि एक ऐसे आदमी, ऐसा कैंडिडेट जो हमारी पार्टी ये छोड़ के, ये कह के छोड़ गए कि भाई ये सब कुछ इन्होंने भेदभाव कर दिया और रोहतक झज्जर में सारा काम करा दिया, वो हमारी पार्टी से इस बात पे इस्तीफा दे गए। उसका वो तो बनना भी नहीं चाह रहे थे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने इसी बात पे इस्तीफा दे रखा था कि इनने भाई बोला कि बस आपने दीपेंद्र ने सारा काम झज्जर रोहतक में करा दिया। तो फिर तो भाई अगर थोड़ा सा दुख है, बाकी और कोई बात नहीं, मगर ऐसे उम्मीदवार को लोगों ने मौका दे दिया, मगर कोई बात नहीं, वो तो सारी बात। चलो वो तो, अब मैं आने वाले समय में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में इस बार भी लोगों ने तो अपनी तरफ से बदल दी थी सरकार, आगे तो यह सरकार बदलने का मन बनाए बैठे हैं पूरा प्रदेश। आपकी तरफ देख रहे हैं, जो बता रहा हूँ ना, खास तौर पे ये जो हल्के, कल मैं जैसे उचाना जाऊंगा, नारनौल जाऊंगा, कभी करड़े हो रहे हैं और पूरा साथ देने के तैयार बैठे हैं, आपका साथ देंगे, मगर वो साथ तब देंगे जब साथ तब देंगे जब लड़ाई लड़ेंगे, और एक हम सारे भाई मिलके इस बात का संघर्ष करेंगे। कभी कोई संघर्ष की शुरुआत कोई करे, कोई लड़ाई की शुरुआत करे, कोई कहीं नया कोई काम शुरू करे, तो सबसे पहले आदमी अपने घर में बतला के फैसला करता है। बिरधाना गांव मेरा अपना गांव है कि नहीं है, मैं तो नहीं बताऊं, और मेरे लिए गांव की 36 बिरादरी, देखो मेरे लिए तो गांव की 36 बिरादरी भाई देवी और देवता समान है। मैं अपने घर से, परिवार से पूछना चाहता हूँ, आप कहो और आपका साथ हो और आपका आशीर्वाद हो, तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष की तरफ भाई अपना जो है मैं कदम बढ़ाऊं, ये लड़ाई लड़े सारे मिलके, अगर आपका आशीर्वाद साथ हो तो हरियाणा में बदलाव लाने के इस संघर्ष की तरफ हम आगे बढ़ें। एक बार भाई हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे, ये भाई साथ हो आपका, तो भाई मैं इस संघर्ष में, तो इस संघर्ष को मुकाम तक लेके जाएंगे, हरियाणा में बदलाव लेके आएंगे। मैं जो हमारी स्वर्गीय संतरा देवी जी हैं, उनको सांसद महोदय ने अभी बात कही है कि हर परिवार को जो शहीद हुआ उसके परिवार को अगर कांग्रेस सरकार आती है, इनकी सरकार आती है, तो ऐसे परिवार के आदमी को नौकरी दी जाएगी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी मांग थी, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत कप्तान साहब, ये केवल मैं नहीं, हुड्डा साहब विधानसभा में भी उन्होंने ये बात जो है कही है, तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरे। अच्छा, एक और बात रहेगी, बिरधाना गांव की रहेगी, अभी दे देते हैं, एक बार देते, एक बार आ जाओ। बिरधाना गांव की एक बात रहेगी, मंदिर जो है ना अपना गांव में, मंदिर का प्रोग्राम था पीछे, काफी बड़ा उसका प्रोग्राम था, जाएंगे भी इसके बाद मंदिर भी जाएंगे एक बार। जय हो सभी किसानों की, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, बहन गीता बुक्कल की, विधायक कुलदीप वत्स की। सचिन कटेगा। अरे